जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का डिफेंस वाला के यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं एक्स जेंटलमैन कैडेट नकुल आर्य। एसएसबी इंटरव्यू दुनिया का सबसे लंबा चलने वाला एक इंटरव्यू प्रोसीजर है और ये दो फेजेस में डिवाइडेड है, फेज 1 एंड फेज 2। आज हम डिटेल में बात करेंगे फेज 1 के बारे में, जिसे जाना जाता है स्क्रीनिंग टेस्ट या फिर डे 1 के नाम से। वैसे तो इंटरव्यू 5 दिन चलता है, लेकिन जितने भी रिपोर्टिंग कैंडिडेट्स होते हैं उसमें से खाली 20 से 30% स्टूडेंट्स ही आगे जा पाते हैं। सो जो फेज 1 होता है, जिसे स्क्रीनिंग टेस्ट से जाना जाता है, आज उसके बारे में बात करते हैं कि ऐसा कौन से उसमें टेस्ट होते हैं और क्या उनमें हमें परफॉर्म करना होता है। सो ज्यादा समय ना बर्बाद करें तो फेज 1 को हम दो टेस्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला टेस्ट होता है OIR मींस ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग एंड सेकंड टेस्ट होता है PPNDT मींस पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट। सबसे पहले OIR के बारे में बात करते हैं। जैसे ही कैंडिडेट रिपोर्टिंग सेंटर पे रिपोर्ट करते हैं, लगभग सुबह 6 बजे का समय होता है। 6:30 बजे आफ्टर मॉर्निंग टी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद करीब 8 साढ़े 8 के अराउंड सभी कैंडिडेट्स को एक हॉल में बिठाया जाता है, अपने डेडिकेटेड चेस्ट नंबर दिए जाते हैं। उसके बाद एक टेस्ट होता है जिसका नाम है ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट मींस एक सिंपल सा रीजनिंग टेस्ट। अब इसमें होता क्या है, लगभग 2 टेस्ट होते हैं, 2 पेपर 1 एंड पेपर 2 जनरली 50-50 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें कि बेसिक रीजनिंग के सवाल होते हैं। जैसे कि 3 फोटोज बनी हुई हैं जिसमें कि कोई फिगर 90 डिग्री रोटेटेड है, तो फोर्थ में क्या होगा, ऐसे बेसिक लेवल के क्वेश्चंस होते हैं। तो यानी कि 50 सवाल पहले पेपर में और 50 सवाल दूसरे पेपर में। लेकिन इस टेस्ट को हम बहुत ही आसानी से क्लियर कर लेते हैं, लेकिन इसी वजह से अराउंड 20% कैंडिडेट्स OIR में क्वालिफाई कर ही नहीं पाते। हमें लगता है कि यह तो बहुत ही आसान टेस्ट है और हम इसे प्रिपेयर नहीं करते। अगर 100 कैंडिडेट्स ने OIR टेस्ट को दिया है तो सिर्फ 80 to 85% ही इसे क्लियर कर पाते हैं। सो हमारा मेन फोकस होना चाहिए कि हम रीजनिंग की अच्छे से प्रैक्टिस करें और OIR टेस्ट को क्लियर करें। सो OIR टेस्ट आपका लगभग 10 बजे तक खत्म हो जाता है। उसके बाद आप दूसरे रूम में आते हो जहां पर आपका फेज 2 शुरू होता है मींस जहां पे आपका मेन टेस्ट शुरू होता है, जिसे कहा जाता है PPNDT। आप सभी को इस बात का ध्यान रखना होगा कि ये 2 अलग शब्द हैं, PPDT नहीं है। मींस पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट मींस अगर इसे भी हम फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड करें तो इसका मतलब होगा कि आपको एक पिक्चर दिखाई जाएगी लगभग 30 सेकंड के लिए, जिसे आपको एनालाइज करना होगा, परसीव करना होगा। और परसीव करने के 2 तरीके होते हैं, या तो आप अप टू डाउन सारी डिटेल्स नोट करो या फिर लेफ्ट टू राइट सारी डिटेल्स नोट करें। 30 सेकंड ये फोटो देखने के बाद आपको करीब 4 से 4.5 मिनट का समय दिया जाएगा एक स्टोरी लिखने के, इस फोटो के ऊपर एक स्टोरी लिखने के लिए। अब स्टोरी लिखना क्या होता है, एक फोटो तो मैंने देखी, मैं उसे एक्सप्लेन भी कर सकता हूं, बट नहीं, मुझे उसे एक्सप्लेन नहीं करना। मुझे एक स्टोरी लिखनी है जो भी मैंने फोटो देखी कि इस फोटो से पहले कुछ ऐसा सिनेरियो था जिससे कि ये फोटो बीच में आई और अब ऐसा हो रहा होगा या फिर ऐसा हो रहा है। मींस उस फोटो को हमें अपनी स्टोरी का एक पार्ट बनाना है। जब वो लगभग 4 साढ़े 4 मिनट खत्म होते हैं तो हमें कहा जाता है कि प्लीज स्टॉप राइटिंग। उस समय पे चाहे आपकी स्टोरी पूरी हुई हो या फिर ना हुई हो, हमें अपनी राइटिंग को स्टॉप कर देना है। एक एवरेज लेंथ या फिर आइडियल लेंथ एक स्टोरी की होती है 12 से 14 लाइनें, जिसमें से कि बेसिक ऊपर की 2-3 लाइनें इंट्रोडक्शन होती हैं कि कोई पर्टिकुलर कैरेक्टर है, उसका नाम ये है और वो क्या कर रहा है, फिर कैसे कैसे सिचुएशन बिल्डअप हुई जिसकी वजह से ये पर्टिकुलर स्टोरी और वो जो फोटो थी सेंटर में आई, और इसका फिर फर्दर कंक्लूजन क्या हुआ। ऐसे एक 4 साढ़े 4 मिनट की स्टोरी हमारी कंप्लीट होती है। लेकिन ऐसी स्टोरी पूरी कंप्लीट होने के बाद हमें कहा जाता है कि आप सभी को हम एक ग्रुप में डिवाइड करते हैं, यानी कि 100, 200 या फिर 300 कैंडिडेट्स जितने भी हैं उन सभी को 15 से 20 कैंडिडेट्स के ग्रुप में डिवाइड करा जाता है। और फिर वहां पे इस टेस्ट का फेज 2 शुरू होता है, यानी कि डिस्कशन टेस्ट।
पिक्चर परसेप्शन आप कर चुके हैं, स्टोरी आप लिख चुके हैं। अब शुरू होता है डिस्कशन टेस्ट। डिस्कशन टेस्ट शुरू होने से पहले इसके कुछ बेसिक रूल्स होते हैं जो हम सबको पहले से ही पता हो तो अच्छा होता है। आप लोग जनरली सेमी सर्कल में बैठे होते हैं। सामने की तरफ 2 से 3, 4, 5 ऑफिसर जनरली बैठे होते हैं, जिसमें से कि ग्रुप टास्क, इंटरव्यूइंग ऑफिसर्स सभी लोग होते हैं। सो एक साइड से स्टार्ट करते हुए फ्रॉम लेफ्ट टू राइट आपको अपनी स्टोरी का नरेशन करना होता है। तो जैसे ही आपकी स्टोरी का नरेशन शुरू होता है, हमें किन बातों का ध्यान रखना है, उन पॉइंट्स को हमें प्लीज नोट डाउन करना चाहिए। सो जो पहला पॉइंट होता है वो ये, जैसे ही फर्स्ट कैंडिडेट अपना नरेशन खत्म करता है, सेकंड को अपना नरेशन स्टार्ट करना है और ऐसे ही फॉलो अप होता रहता है। जैसे ही कैंडिडेट 15 अपना नरेशन खत्म करेगा, डायरेक्टली डिस्कशन शुरू हो जाएगा। डिस्कशन की लेंथ जनरली 10 मिनट होती है और डिस्कशन का एम होता है कि आप 15-20 कैंडिडेट साथ में डिस्कस करके एक कॉमन स्टोरी पर आओ। एक कॉमन स्टोरी ऐसी जिसमें से कि किसी भी ग्रुप मेंबर को लेफ्ट आउट फील ना हो। भी कभी ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है जिसमें कि 2 या 3 कैंडिडेट्स कॉन्फ्लिक्ट में आ जाते हैं, मींस उनके पॉइंट्स एकदम ऑपोजिट होते हैं। ऐसी सिचुएशंस को अवॉइड करने के लिए जनरली ऑफिसर इंटरप्रेट करते हैं और ग्रुप को हाफ में डिवाइड कर देते हैं, जिससे कि फर्स्ट हाफ पहले डिस्कस करता है और सेकंड हाफ बाद में डिस्कस करता है। ऐसे करीब आपको 10 से 12 मिनट का डिस्कशन का टाइम मिलता है, जिसमें कि आपको अपना पॉइंट पुट करना चाहिए, दूसरों के साथ एंगेज करना चाहिए। अगर किसी का पॉइंट आपको पसंद आया सो सिंपली आपको कहना चाहिए आई एग्री विद चेस्ट नंबर सो एंड सो, और मैं इसमें ये पॉइंट ऐड करना चाहता हूं। लगभग 10 मिनट और आपका पूरा डिस्कशन खत्म होने के बाद ऑफिसर आपको कहते हैं कि जेंटलमैन, आपके पास 1 मिनट का समय है जिसमें कि आपको पूरी स्टोरी को कंक्लूड करना है। कंक्लूजन का मतलब होता है कि आपने डिस्कस तो करा कि कैरेक्टर कौन होगा, हमारी मेन थीम क्या होगी, लेकिन अब आपको इसे एक पूरी प्रॉपर स्टोरी में फ्रेम करना है, जिसमें कि सभी अपने फिर से इनपुट्स देते हैं और लास्ट में ऑफिसर कहता है कि आप में से कोई एक खुद नॉमिनेट करो और वो बंदा आपके ग्रुप को रिप्रेजेंट करता हुआ पूरी स्टोरी का नरेशन हमारे आगे करेगा। इसमें 2 सिचुएशन अराइज होती है, या तो आप मिलकर ही किसी को नॉमिनेट कर दो। अगर आपको लगता है कि कोई पर्टिकुलर कैंडिडेट काफी अच्छा है, उसके पॉइंट्स काफी अच्छे थे और उसकी स्टोरी भी काफी अच्छी थी जो हमने उसके साथ डिस्कस करी, वो स्टोरी को समझता है, तो आप उसे नॉमिनेट कर दीजिए। या फिर अगर आपको लगता है कि आप भी काफी अच्छे हैं और आपने काफी अच्छी अंडरस्टैंडिंग से स्टोरी को समझा है जो ग्रुप ने बनाई है, तो आप अपने आप को भी सेल्फ नॉमिनेट कर सकते हैं। लेकिन एक पॉइंट का ध्यान जरूर रखें, जब आपने किसी को नॉमिनेट कर दिया और उन्होंने स्टोरी डिस्क्राइब कर दी, नरेट कर दी, उसके बाद ऑफिसर आपसे जरूर पूछेंगे क्या किसी को इससे इशू है या फिर ये स्टोरी अलग थी। तब आप बिल्कुल भी अपना हैंड रेज ना करें, क्योंकि जिसने भी नरेशन करा है वो लीडर आपने ही अपना चुना है और आप अपने लीडर के अगेंस्ट जाए, ये एक अच्छा ट्रेड नहीं होता। ये तो थी डे 1 के प्रोसीजर की बात, लेकिन एक पॉइंट जो सभी को ध्यान में रखना चाहिए वो है कि जब आप नरेशन शुरू करें तो आपको बिल्कुल भी स्टक नहीं होना है। यानी कि जब आपको नरेट करने के लिए बोला जाता है अपनी स्टोरी, आपको करीब 1 मिनट से 1.25 मिनट का समय दिया जाता है और उसमें नरेशन आपका कुछ इस प्रकार होना चाहिए कि मेरा नाम ये है, मैंने ये पर्टिकुलर स्टोरी देखी जिसमें कि मेन कैरेक्टर एक मेल था, फीमेल थी, पॉजिटिव एटीट्यूड था, नेगेटिव एटीट्यूड था और कितनी एज थी। उसके बाद आपकी स्टोरी आनी चाहिए कि जो मेरा मेन कैरेक्टर था एंड द स्टोरी फ्लोज लाइक दिस। अगर मुझे मौका मिले एसएसबी इंटरव्यू में स्क्रीनिंग के दौरान बोलने का, सो मेरा नरेशन कुछ इस प्रकार होगा कि आई एम नकुल आर्या, आई परसीव्ड 3 मेन कैरेक्टर इन द फोटो, आउट ऑफ विच ऑल वर इन पॉजिटिव मूड and all were in the age bracket of 25 to 30. My main character and then आपकी स्टोरी आगे चलती है। जनरली अगर आपका नरेशन इंग्लिश में है तो भी फ्लॉलेस हो, अगर हिंदी में है तब भी फ्लॉलेस हो, क्योंकि समय बहुत कम है, लगभग 1 मिनट। सो आप उसे बाकी चीजों पर वेस्ट नहीं करना चाहेंगे। जब आपका डिस्कशन टेस्ट खत्म हो जाता है तो यानी कि समय हो जाता है करीब 12 से 1 बजे के बीच, कुछ बेसिक फॉर्मेलिटीज होती हैं, फर्दर डॉक्यूमेंटेशन चेक होना होता है, वो उस समय पूरा कर जाता है 2 बजे तक। उसके बाद आपको लंच कराया जाता है मेस में। लंच करने के बाद आप सभी एक कॉमन एरिया में वेट करते हैं फॉर द रिजल्ट डिक्लेरेशन। रिजल्ट जनरली 2:30 से 3 बजे के बीच में डिक्लेयर करा जाता है, जिसमें से कि 60 to 70% कैंडिडेट्स को स्क्रीन आउट कर दिया जाता है,
जी हाँ, स्क्रीन आउट। स्क्रीन आउट का सिंपल सा मतलब होता है कि फर्स्ट डे आपको वापस जाना पड़ रहा है, स्क्रीन इन आप नहीं हो पाए। अगर 100 कैंडिडेट्स आए थे तो अंदर सिर्फ 25 से 30 या फिर हद से हद 40 कैंडिडेट्स जाते हैं जो फेज 2 में एंटर करते हैं और फर्दर 4 दिन एसएसबी सेंटर में रहकर अपनी टेस्टिंग कराते हैं। सो ऐसे आपका पूरा एसएसबी शेड्यूल फॉलो होता है। लेकिन जो सबसे मेन पॉइंट है वो है डे 1 स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग में अपना मार्क बनाने के लिए जो एक पॉइंट है वो है कि हमारी लैंग्वेज एकदम फ्लोलेस होनी चाहिए। अगर आपने वीडियो देखी है 15 ऑफिसर लाइक क्वालिटीज, तो आप इस बात को रिलेट कर पाएंगे कि पावर ऑफ एक्सप्रेशन एक ऐसी क्वालिटी है जो विदाउट लैंग्वेज आपकी स्ट्रांग होती है। चाहे आप हिंदी में बोलें, इंग्लिश में या फिर अपनी रीजनल लैंग्वेज में, अगर आप अपने व्यूज को बहुत ही क्लियरली आगे तक पहुंचा पा रहे हैं, सामने वाले को समझा पा रहे हैं, तो इट मीन्स आपका पावर ऑफ एक्सप्रेशन काफी स्ट्रांग है। एंड पावर ऑफ एक्सप्रेशन इज अ कोर क्वालिटी, मीन्स इसे काफी कम ट्रेन करा जा सकता है। सो इस चीज पर बिल्कुल ध्यान दें कि आपका नरेशन कैसा होगा, आपका स्टोरी बिल्डअप कैसा होगा और उसके बाद आपका डिस्कशन कैसा होगा, क्योंकि OIR टेस्ट प्लस PP एंड DT आपका ओवरऑल सिलेक्शन डिसाइड करते हैं। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और काफी इंफॉर्मेटिव भी फील हुआ होगा। जल्दी मिलते हैं ऐसी और वीडियोस के साथ।